उसकी पत्नी जो हर रात घर नहीं आती थी, उससे बदला लेने के लिए निर्दयी और मौन पति ने योजना बनाई और योजना के पहले चरण में उसने पहले खुद को गोली मार दी। अचानक इस दृश्य को देखकर पत्नी एकदम डर गई। उसने कांपते हुए अपने पति को बिस्तर के नीचे धकेल दिया, लेकिन अगले ही पल लाश उसे भी नीचे खींच ले गई। महिला को सोचने का समय नहीं मिला और उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह दूर तक रेंग पाती, उसे एक हथकड़ी द्वारा पीछे खींच लिया गया और हथकड़ी के दूसरी तरफ उसका पति था, जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी। तब महिला को अंततः समझ में आया कि क्यों उसके पति ने कल रात उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उसे इस सुनसान हवेली तक लाया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इससे भी अधिक बुरा उसके साथ अभी होने वाला है। महिला ने पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया, लेकिन फोन लाइन बहुत पहले ही कट चुकी थी। उसके पास अपने पति द्वारा आत्महत्या के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक उठाने और सीधे हथकड़ी तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने गोली चलाई, लेकिन उसने सुना कि मैगजीन पहले ही खाली हो चुकी थी। अंत में महिला मदद मांगने के लिए अपने पति के भारी शरीर को नीचे खींच के ले गई, लेकिन नीचे जाने के बाद वह पूरी तरह से दंग रह गई। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर हजारों मील तक केवल बर्फ जमी हुई है और वहाँ दूर दूर तक किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए वह जीवित रहने का रास्ता खोजने के लिए फिर से घर के अंदर गई। उसने फिर से सभी दराजों की तलाशी ली, लेकिन जितनी भी जगहों के बारे में वह सोच सकती थी वे सब उसके पति ने पहले ही साफ कर दी थी। वह थक चुकी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। अंततः महिला को अपने पति की कार की फेंकी हुई चाबियां कूड़े के ढेर में मिल गईं। इसके बाद वह शव को घसीटकर गैराज तक ले गई, कार में बैठी और उसे सफलतापूर्वक स्टार्ट कर दिया। एयर कंडीशनर से निकलती गर्म हवा को देखकर महिला को लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वह स्टार्ट करती कार अचानक अपने आप बंद हो गई। पता चला कि पति ने पहले ही पेट्रोल टैंक खाली कर दिया था। महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसका पति, जो बहुत पहले मर चुका था, अचानक बोल पड़ा। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रेडियो प्रसारण था। रेडियो पर पति ने महिला की बेवफाई के बारे में पूरी दुनिया को बताया था और उसने खुदकुशी की। अब वह कुछ समय के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे फिर से हवेली में लौटना पड़ा। अपना गुस्सा निकालने के बाद भी वह बेचारी महिला लाश को घसीटकर ऊपर ले गई। ऊपर आने के बाद वह गलती से एक कमरे में पहुंच गई और उसे पता चला कि उसका पति गुप्त रूप से उस पर नजर रखता था। पूरा रूम उसकी पत्नी और उसके पति की दोस्त की तस्वीरों से भरा हुआ था, जिसमें दुर्व्यवहार के बाद की उसकी एक तस्वीर भी शामिल थी। यहाँ पता चला कि हर बार जब महिला की अपने पति से लड़ाई होती थी तो वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताती थी, जो फोटो में था। एक दिन उसका दोस्त उसके साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन महिला तुरंत वहाँ से चली गई। शक करने वाला पति स्पष्टतः उसे गलत समझा, लेकिन वह व्यक्ति मर चुका था और उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला। व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके पति का वही दोस्त था। और फिर वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा।